तो हेलो गाइस, तो आज भी बात करने वाले हैं एक बहुत ही पॉपुलर प्रॉब्लम के ऊपर। जब भी एक न्यू एनिमे यूट्यूबर अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट करता है तो उसे नहीं पता होता कि उसे किस कैटेगरी के रिलेटेड वीडियोस बनानी चाहिए या कौन से ऐसे टॉपिक जो कि लीगल है या अनलीगल। न्यू यूट्यूबर्स को मोस्टली किसी किस्म की गाइड नहीं होती, जिस वजह से वो अपने फेवरेट किसी भी क्रिएटर्स की वीडियोस को फॉलो कर उसी तरह का कंटेंट बनाना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे एनिमे यूट्यूबर्स अपनी वीडियोस के ऊपर कॉपीराइट क्लेम, कॉपीराइट स्ट्राइक, कम्युनिटी स्ट्राइक और कई बार तो उनके पूरे चैनल डिलीट हो जाते हैं। और अगर क्रिएटर्स किसी तरह इन तमाम प्रॉब्लम से बच भी जाए तो फ्यूचर में जाकर उनका चैनल जब मोनेटाइजेशन के लिए जाता है तो यूट्यूब उसे रिजेक्ट कर देता है, जिसकी वजह बताई जाती है रीयूज कंटेंट या यूट्यूब की गाइडलाइंस को फॉलो ना करना, जिसकी वजह से उस क्रिएटर की सारी मेहनत जाया हो जाती है। लेकिन अगर आपको प्रॉपर गाइड होगी तो आप एक अच्छा टॉपिक अपने यूट्यूब चैनल के लिए चूज कर सकते हैं, जो कि आपको फ्यूचर में जाके मोनेटाइजेशन में भी हेल्प करे और आप यूट्यूब पे जाकर बहुत ही अच्छे तरीके से ग्रो कर पाए। तो आज प्रॉपर इन तमाम चीजों को डिटेल में एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अनलीगल चीजों के बारे में, जो ऐसी चीजें जो कि यूट्यूब बिल्कुल भी नहीं अलाउ करता एनिमे क्रिएटर्स को वो इसके लिए वीडियोस बनाए। तो इसमें सबसे पहले पॉपुलर आता है फ्री स्टफ। बहुत सारे क्रिएटर्स यूट्यूब के ऊपर इसलिए वीडियोस बनाते हैं ताकि वो दूसरे लोगों की हेल्प कर सकें, इसलिए वो फ्री की एनिमे वेबसाइट्स को एक्सप्लेन करते हैं। ऐसी वेबसाइट्स जो कि बिल्कुल फ्री होती हैं और आपको फ्री में एनिमे दिखाती हैं। इसके साथ साथ फ्री में मूवी डाउनलोड करना, मांगा पढ़ना, फ्री में गेम्स डाउनलोड करने के मेथड्स और बहुत सारी ऐसी चीजें। लेकिन यूट्यूब की नजर में ये कम्प्लीटली अनलीगल चीज है। यूट्यूब बिल्कुल भी अलाउ नहीं करता कि आप किसी तरह से भी पायरेसी करें। ऐसी चीजें जो कि ओरिजिनली पे वर्जन होती हैं आप उन्हें फ्री में डाउनलोड करने का मेथड एक्सप्लेन करें। ये कम्प्लीटली अनलीगल और एक तरह से क्राइम भी है, जिसकी पनिशमेंट ज्यादातर यूट्यूब क्रिएटर्स के ऊपर कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आती है और कई बार तो सिंगल स्ट्राइक से ही यूट्यूब चैनल पूरे के पूरे डिलीट कर दिए जाते हैं। तो अगर आप भी कुछ फ्री वेबसाइट एक्सप्लेन करने का सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल भी यूट्यूब पे ट्राई ना करेगा, ये आपके चैनल के लिए बहुत ही बुरा आइडिया होने वाला है। इसके बाद नंबर 2 पर आ जाता है स्टोरी एक्सप्लेनेशन और स्टोरी लीक। ये भी एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है जो कि एनिमे क्रिएटर फेस करते हैं। बहुत सारे क्रिएटर सोचते हैं कि जब उनके फेवरेट एनिमे जो कि रिसेंटली रिलीज हो रहे हैं जापानीज डब, उन्हें वो अपनी वर्जन में डब करेंगे हिंदी डब के अंदर या बहुत सारी अपनी लैंग्वेजेस के अंदर, जिसमें बंगाली और तमिल बहुत ज्यादा कॉमन है। तो उन एनिमे के जो एपिसोड रिलीज हो रहे हैं उनको कम्प्लीटली अपनी हिंदी डब में एक्सप्लेन कर देते हैं, एक तरह से एक्सप्लेनेशन और रिव्यू वीडियो बनाकर। लेकिन उनकी वीडियोस के ऊपर कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाता है। तो एनिमे के ओरिजिनल क्रिएटर्स और यूट्यूब की नजर में ये एक तरह से अलीगल चीज है, क्योंकि अगर आप किसी ऐसे एनिमे की स्टोरी एक्सप्लेन करें जो कि ऑलरेडी रिलीज हो चुका है और उसकी स्टोरी कंप्लीट हो चुकी है तो काफी हद तक लीगल है। लेकिन अगर आप ऐसी स्टोरी को एक्सप्लेन करेंगे जिसके वीकली एपिसोड रिलीज हो रहे हैं तो एनिमे यूट्यूबर्स एनिमे के एपिसोड देखने की बजाय आपकी वीडियो से तमाम स्टोरी जान लेंगे, जिसकी वजह से उनको काफी नुकसान होता है और ये चीज एनिमे क्रिएटर्स बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। तो इस वजह से इस चीज को लेकर वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट रहते हैं। और मोस्टली आप यूट्यूब के ऊपर भी जितने बड़े क्रिएटर्स देखे होंगे वो ऐसे एनिमेस को एक्सप्लेन करते हैं जो कि बहुत ही अंडररेटेड होते हैं या उनकी स्टोरी मोस्टली एंड हो चुकी होती है। तो अगर आप एक्सप्लेनेशन वीडियोस बनाना भी चाहते हैं तो एटलीस्ट उन एनिमे को एक्सप्लेन करें जो करंटली ना रिलीज हो रहे हो। इसके बाद नंबर 3 पे आता है AMVs और एनिमे एडिट्स चैनल्स। ये भी एक बहुत ही पॉपुलर कैटेगरी है जिसमें न्यू यूट्यूबर्स वीडियोस बनाना शुरू करते हैं, जिसके अंदर मोस्टली यूट्यूबर्स एनिमे के बैकग्राउंड के अंदर एनिमे के क्लिप इस्तेमाल करते हैं, जिसके अंदर वो बहुत सारे एडिट्स, ट्रांजिशन, इफेक्ट्स और बहुत सारी चीजों का इस्तेमाल करते हैं और वीडियोस के बैकग्राउंड के अंदर एनिमे के म्यूजिक इस्तेमाल करते हैं। बहुत ज्यादा लोग नॉन कॉपीराइट म्यूजिक इस्तेमाल करते हैं और बहुत ज्यादा लोग यूट्यूब के अंदर से यूट्यूब शॉर्ट्स से म्यूजिक इस्तेमाल करते हैं, जिसके बाद भी उनकी वीडियोस के ऊपर कोई भी कॉपीराइट क्लेम या स्ट्राइक नहीं आता। लेकिन प्रॉब्लम आती है मोनेटाइजेशन के अंदर। जब भी वो मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करते हैं, मोनेटाइजेशन एक्सेप्ट होने की रेशियो सिर्फ 5% रहती है आउट ऑफ 100, जो कि बहुत ही लो है। यानी तकरीबन 1000 यूट्यूबर्स भी अगर अप्लाई करते हैं तो सिर्फ 10 से 20 ऐसे क्रिएटर्स होते हैं जिनके चैनल एक्सेप्ट किए जाते हैं यूट्यूब की तरफ से, क्योंकि यूट्यूब के मुताबिक आपकी वीडियोस यूट्यूब की गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करती जो कि उनकी फेयर यूज पॉलिसीज में आती है। और अगर आप सोच रहे हैं कि फिर बाकी चैनल क्यों मोनेटाइज हो जाते हैं, ये किसी किस्म की भी लक नहीं होती। यूट्यूब की पर्सनली मार्केटिंग होती है कि वो कुछ क्रिएटर्स को मोनेटाइज कर देते हैं ताकि बाकी लोग उससे इंस्पिरेशन लें और यूट्यूब के ऊपर कॉन्टेंट्स एनिमे एडिट्स बनाते रहें। इस वक्त भी यूट्यूब के ऊपर लाखों क्रिएटर्स एनिमे एडिट्स बना रहे हैं सिर्फ इसी उम्मीद से कि एक दिन उनका यूट्यूब चैनल मोनेटाइज होगा। लेकिन रियलिटी बहुत ही डार्क है। इसके ऊपर मैं बहुत जल्द एक लॉन्ग वीडियो बनाऊंगा जहां पर मैं आपको ट्रू रियलिटी बताऊंगा यूट्यूब की, जो कि ये करते हैं एनिमे एडिट्स के साथ कंप्लीट लॉजिक और डिटेल्स के साथ, जो कि आपको कंप्लीटली गाइड कर देगी अगर आप एक एनिमे एडिट्स या AMV वीडियोस बनाते हैं। इसके बाद फोर्थ जो मोस्ट पॉपुलर चीज आती है वो होती है मांगा के पैनल्स को एक्सप्लेन करना या उनको दिखाना अपनी वीडियोस के अंदर, वो भी कंप्लीटली अनलीगल माना जाता है। अब मांगास की स्टोरीज को भी कम्प्लीटली लीक नहीं कर सकते यूट्यूब के ऊपर, स्पेशली उन मांगास की जो कि बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हैं। अगर आप किसी अंडररेटेड या बहुत ही अनपॉपुलर मांगा की स्टोरी एक्सप्लेन करेंगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर आप कुछ पॉपुलर एनिमेस की मांगा को एक्सप्लेन करेंगे जैसे कि वन पीस, नारुतो या ड्रैगन बॉल Z सीरीज की, तो आपको डेफिनेटली कॉपीराइट क्लेम और स्ट्राइक आने वाले हैं और कई बार तो आपके चैनल भी डिलीट कर दिए जाते हैं। ये भी काफी रिस्की चीज है जिसे एनिमे क्रिएटर्स को अवॉइड करनी चाहिए। इसके बाद जो नेक्स्ट जो बहुत
बहुत ही पॉपुलर कॉमन चीज है, वो आती है 18+ हेंटाई रिलेटेड स्टफ। बहुत ज्यादा लोग इस टाइप का कंटेंट एनिमे के ऊपर अपलोड करते हैं, बहुत ज्यादा वाइफूज की वीडियोस या कुछ ऐसे सीन्स जो कि यूट्यूब के ऊपर कम्प्लीटली अनलीगल है। तो अगर आप इस तरह का कंटेंट यूट्यूब के ऊपर एक्सप्लेन करेंगे तो आपकी वीडियोस के ऊपर कम्युनिटी गाइडलाइन आने वाली है, और अब यूट्यूब की जो न्यू पॉलिसीज आ रही है उसके मुताबिक तो यूट्यूब आपको सिंगल स्ट्राइक के अंदर ही आपका चैनल डिलीट कर देगा अगर आप इस तरह का कंटेंट यूट्यूब के ऊपर प्रमोट करेंगे। तो अगर आप इस तरह के रिलेटेड वीडियोस बनाने का सोच रहे हैं तो ये भी कम्प्लीटली बुरा आइडिया होने वाला है। इसके अलावा भी कुछ भी अनलीगल या हैक रिलेटेड स्टफ अगर आप कुछ भी एक्सप्लेन करेंगे या उसके रिलेटेड वीडियोस बनाएंगे तो यूट्यूब आपको बिल्कुल भी अलाउ नहीं करने वाला, और फ्यूचर में जाकर आपको मोनेटाइजेशन के लिए भी काफी प्रॉब्लम होने वाली है। तो आपको इन तमाम कंटेंट से अवॉइड करना चाहिए। तो ये यूट्यूब के ऊपर कुछ पॉपुलर कैटेगरी जिसको आपको बिल्कुल भी फॉलो नहीं करना अगर आप एक न्यू एनिमे क्रिएटर्स हैं, क्योंकि इनके रिलेटेड वीडियोस बनाना मोस्टली टाइम वेस्ट है। आप इससे कोई भी अर्निंग नहीं कर सकते और आपका चैनल डिलीट होने का भी रिस्क बहुत ज्यादा रहता है। तो आपको इसे कम्प्लीटली अवॉइड करना है। तो हमें वीडियो के लिए काफी हेल्पफुल रहेगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे भी फिर एनिमे क्रिएटर्स बताता रहूं। एंड थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो।